नाजरीन, ये है उर्दू पॉइंट और आप देख रहे हैं न्यूज़ शो रामीन सैयद के साथ। माहिरा खान पर मद्दाहों की तनकीद रणबीर कपूर को भी बर्दाश्त ना हुई और वो अदाकारा के लिए खुद मैदान में उतर गए हैं। माहिरा और रणबीर की न्यूयॉर्क से सामने आने वाली तस्वीर के बाद माहिरा तनकीद की इज्जत में है, लेकिन माहिरा की जानिब से अब तक कोई बात नहीं की गई। लेकिन शोबिस की शख्सियात उनके हक में ज़रूर बोल पड़ी हैं और अब रणबीर कपूर खुद भी मैदान में उतर आए हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक रणबीर कपूर ने अपने बयान में कहा कि वो माहिरा खान की सलाहियतों और उनके खूबरू शख्सियत की वजह से पसंद करते हैं और इज्जत करते हैं। उनका कहना था कि जिस तरह माहिरा को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, ये इंतहाई गलत है। मर्द और औरत के लिए दो तरफा नज़रिया नहीं होना चाहिए। किसी को हक नहीं कि वो उनके बारे में कोई राय कायम करे। रणबीर ने मद्दाहों से दरख्वास्त की कि वो मनफी चीज़ें फैलाना बंद करें, खुदा की दी हुई खूबसूरत ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं और सब भूल जाएं। बॉलीवुड से एक और खबर शामिल करूंगी। बॉलीवुड की डिम्पल गर्ल दीपिका पादुकोण की फिल्म पद्मावती का पोस्टर जयपुर कम्युनिटी ने जला दिया है। उसकी वजह क्या है? हाल ही में हिदायतकार संजय लीला भंसाली की नई फिल्म पद्मावती का पोस्टर जारी हुआ था, जिसमें दीपिका का शानदार रूप तमाम मद्दाहों ने बेहद पसंद किया, जबकि गुज़श्ता रोज़ भारत की जयपुर कम्युनिटी ने उसे जलाकर नाराज़गी का इजहार भी किया। जयपुर कम्युनिटी की एक तंजीम श्री राजपूत करनी सेना के तमाम लोग हफ्ते के दिन राज मंदिर सिनेमा हॉल के सामने जमा हुए और फिल्मसाज संजय लीला भंसाली के खिलाफ मुजाहिरा किया और साथ ही उन्होंने फिल्म के पोस्टर जलाए और खूब नारेबाजी की। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जयपुर कम्युनिटी के डिस्ट्रिक्ट सदर नारायण सिंह दिवराला का कहना यह था कि संजय लीला भंसाली ने जयपुर में फिल्म की शूटिंग के दौरान वादा किया था कि वो हमें और तारीख दानों को फिल्म रिलीज करने से पहले ज़रूर दिखाएंगे, क्योंकि इस फिल्म का ताल्लुक थोड़ा उनकी हिस्ट्री से है। ताहम अब तक किसी ने हमसे रब्ता नहीं किया। नारायण सिंह के मुताबिक मुतादिद मीडिया खबरों से मालूम हुआ कि फिल्म में तारीखी हकीकत में तब्दीली की गई है जो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। उनका कहना था कि हम चाहते हैं कि फिल्म पद्मावती रिलीज करने से पहले तारीख दानों, मुख्तलिफ तंजीमों और बुनियादी कम्युनिटी श्री राजपूत करनी सेना को दिखाई जाए। अगर ऐसा ना किया गया तो फिल्म की नुमाइश रोक दी जाएगी। उनका मजीद कहना था कि अगर तंजीमी और तारीख दानों को फिल्म की कहानी से कोई मसला नहीं हुआ तभी फिल्म स्क्रीन पर जलवागर होगी। दूसरी जानिब फिल्मसाज संजय लीला भंसाली इस पूरे वाक़े पर अब तक खामोश हैं। यहाँ इस बात का भी ख्याल रहे कि फिल्म पद्मावती रवां साल 1 दिसंबर को नुमाइश के लिए पेश की जाएगी, जिसके मरकज़ी किरदारों में दीपिका समेत शाहिद कपूर और रणवीर सिंह शामिल हैं। अच्छा नाज़रीन, प्लास्टिक हमारे कुर्रे अर्ज़ को जिस कदर नुकसान पहुंचा रहा है, बदकिस्मती से इसी कदर प्लास्टिक बनाया भी जा रहा है, जिसका नतीजा ये है कि आज हमारे शहर और समंदर प्लास्टिक के कचरे से आलूदा तरीन हो चुके हैं। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक हर साल दुनिया में 26 करोड़ 90 लाख टन प्लास्टिक की अशिया बनाई जाती हैं, जो अमूमन एक बार इस्तेमाल के बाद फेंक दी जाती हैं। दरअसल प्लास्टिक एक ऐसा मादा है जिसे ख़त्म होने या ज़मीन का हिस्सा बनने के लिए हज़ारों साल दरकार होते हैं। यही वजह है कि ये माहौल, सफाई और जंगली हयात के लिए एक बड़ा ख़तरा तस्वुर किया जाता है। दुनिया भर से इस्तेमाल शुदा प्लास्टिक को ख़त्म करने के मंसूबों के बारे में सोचा जा रहा है और इस ज़मन में भारत एक नए मंसूबे के साथ सामने आया है। भारत में ज़ाया शुदा प्लास्टिक से सड़कें बनाई जा रही हैं और इस मंसूबे के तहत कचरा उठाने वालों को प्लास्टिक जमा करने का टास्क दिया जाता है, जिससे शहरों की सफाई में मदद मिल रही है। इसके बाद इस प्लास्टिक को पिघला दिया जाता है, बादजा इसे तामीराती कंपनियों को फराहम कर दिया जाता है, जहाँ पर इसमें मुख्तलिफ अशिया बशमूल तारकोल की आमेज़िश करके एक नई शक्ल में ढाला जाता है। माहिरीन का कहना यह है कि ये सड़कें आम सड़कों के मुकाबले में बारिश और हीट वेव के मौके पर ज़्यादा पायदार साबित हो सकती है, जब शदीद गर्मी के मौसम में तारकोल से बनी सड़कें पिघलने लगती हैं। भारत में अब तक इस मटेरियल से 21,000 मील की सड़कें बनाई जा चुकी हैं और सड़कों की तामीर के मामले में अब ये भारतीय हुकूमत की पहली तरजीह बन चुकी है। याद रहे कि भारत माहौलियाती आलूदगी से निपटने के लिए निहायत मौसर अंदाज में काम कर रहा है और हाल ही में भारत ने अपनी तमाम ज़राए आमदोरफ्त को सन 2030 तक बिजली पर मुंतकिल करने का मंसूबा बनाया है। गाड़ियों से निकलने वाला धुआं न सिर्फ भारत को दुनिया के आलूदा तरीन ममालिक में से एक बना चुका है, जबकि ये हर साल 12 लाख भारतीयों को मुख्तलिफ जानलेवा अमराज में मुब्तला करके उन्हें हलाक भी कर देता है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अमेरिका में जानवरों की देखभाल करने वाली एक NGO ने
चलने फिरने से कासिर भेड़ के माजूर बच्चे को खुसूसी व्हील चेयर का तोहफा दे दिया। म्यूजिक पाम नामी भेड़ का ये मासूम बच्चा पैदाइशी तौर पर माजूर है। चलने फिरने से कासिर भेड़ के बच्चे को जानवरों की देखभाल करने वाली एक तंजीम ने गोद ले लिया। भेड़ के बच्चे की अधूरी जिंदगी को मुकम्मल करने के लिए तंजीम ने खुसूसी तौर पर उसके लिए व्हील चेयर तैयार की है। खुसूसी व्हील चेयर के सहारे पाम ने अपनी ज़िंदगी के पहले चंद कदम खुद लिए। NGO के मुताबिक व्हील चेयर अगले 3 माह के लिए काफ़ी होगी, जिसके बाद कद बढ़ने के लिहाज से एक बड़े साइज़ की व्हील चेयर माजूर पाम के लिए तैयार की जाएगी। जी नाज़रीन, उर्दू पॉइंट्स अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट करते रहिए हमारी वेबसाइट www.urdupoint.com। फ़िलहाल रामीन सैयद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।